गरीब ढाबे वाला। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक संकरी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था रामू, एक गरीब मगर ईमानदार आदमी। ढाबे की हालत वैसी ही थी जैसी उसकी जिंदगी की, पुरानी, थकी हुई, लेकिन उम्मीदों से भरी। रामू का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। वह खुद सब्जी मंडी जाता, ताज़ी सब्जियां लाता और अपने छोटे से ढाबे पर खाना बनाता। लकड़ी के चूल्हे पर चाय की खुशबू और पराठों की सौंधी महक उसके ढाबे को जीवंत कर देती थी। उसका ढाबा छोटा जरूर था, पर दिल बड़ा था। वहां आने वाला हर ग्राहक उसे रामू भाई कहता था, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, दिल से सेवा करता था। लेकिन किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। पिछले साल आई भारी बारिश ने उसके ढाबे की छत उड़ा दी थी। आधे बर्तन टूट गए, स्टोव भी खराब हो गया। कई दिन तक वो ढाबा बंद रहा। कर्जदारों ने सिर पर चढ़कर पैसे मांगे, मगर रामू ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी लकड़ी और टिन के टुकड़े जोड़कर फिर से अपना ढाबा खड़ा किया। एक दिन सुबह के समय, जब रामू चाय बना रहा था, तभी एक बड़ी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक आदमी उतरा। वो दिखने में शहर का कोई अमीर व्यक्ति लग रहा था। उसने पूछा, भाई चाय मिलेगी? रामू मुस्कुराया, हाँ साहब, बिल्कुल। अभी ताज़ी चाय बन रही है। रामू ने उस आदमी को प्लास्टिक की कुर्सी दी और मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म गर्म चाय परोसी। आदमी ने एक घूंट लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, ऐसी चाय तो शहर में कहीं नहीं मिली। तुम्हारा नाम क्या है? रामू साहब। रामू, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। अगर कभी शहर आओ तो मेरे रेस्टोरेंट में काम जरूर करना, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद साहब, लेकिन मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता। ये ढाबा छोटा है, मगर मेरा अपना है। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चला गया। दिन बीतते गए। ढाबे की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर रोज का गुजारा हो जाता था। रामू के साथ उसका 12 साल का बेटा चिंटू भी मदद करता था। वो ग्राहकों को पानी देता, टेबल साफ करता और पापा से कहता, पापा, एक दिन हमारा ढाबा बड़ा होटल बनेगा ना? रामू मुस्कुरा कर कहता, हाँ बेटा, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर बनेगा। लेकिन जिंदगी की परीक्षा फिर से आई। एक रात आग लग गई, शायद किसी के फेंके हुए बीड़ी के टुकड़े से। पूरा ढाबा जलकर राख हो गया। सब कुछ खत्म। रामू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो राख में पड़े बर्तनों को उठाकर सोचने लगा, अब क्या करूं? कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। लेकिन फिर चिंटू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपने हमेशा कहा था कि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। चलिए फिर से शुरू करते हैं। बेटे के शब्दों ने रामू को जैसे नई ताकत दे दी। उसने दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उसने गांव वालों से कुछ उधार लिया, पुरानी लकड़ी जुटाई और सड़क के किनारे फिर से चूल्हा जलाया। अब ढाबा और भी साधारण था, बस एक तिरपाल की छत और कुछ पुराने बेंच। पर इस बार रामू ने एक नई बात की। उसने अपने ढाबे का नाम रखा, मेहनत का स्वाद। उसके ढाबे की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। उसकी बनाई दाल और चाय की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। जो लोग पहले बड़े होटल में जाते थे, अब रामू के ढाबे पर रुकने लगे। एक दिन वही अमीर आदमी फिर से वहां आया, वही जिसने कभी रामू को नौकरी का ऑफर दिया था। इस बार ढाबे पर भीड़ थी। रामू, तुम्हारा ढाबा तो अब मशहूर हो गया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, साहब, मेहनत का स्वाद हर किसी को अच्छा लगता है। उस आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ढाबे को शहर में एक ब्रांड बना सकता हूँ। तुम्हें फ्रेंचाइजी खोलने का मौका दूंगा। रामू ने कुछ देर सोचा और बोला, साहब, मैं शहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेरी मेहनत से किसी और गरीब का घर चल सके तो मैं तैयार हूँ। उस दिन से मेहनत का स्वाद सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन गया। रामू ने अपने जैसे गरीब लोगों को काम देना शुरू किया, किसी को रसोई में, किसी को सर्व करने में। अब उसका ढाबा हर दिन भरा रहता था। कुछ साल बाद उसी कस्बे के बस अड्डे पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था, मेहनत का स्वाद, ईमानदार हाथों से बना खाना। अब रामू के पास पैसे भी थे, इज्जत भी, लेकिन वो आज भी अपने ग्राहकों को वही मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देता था। जब कोई पूछता कि रामू भाई, अब तो आप अमीर हो गए, शहर क्यों नहीं जाते? वो मुस्कुराकर कहता, शहर में पैसा मिलेगा, मगर यहाँ मुझे दुआएं मिलती हैं। रामू का बेटा चिंटू अब पढ़ लिख कर होटल मैनेजमेंट कर रहा था। उसने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन नाम वही रखा, मेहनत का स्वाद।
अब रामू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर सुबह वो अपने ढाबे पर बैठकर लोगों को आते जाते देखता और मन ही मन कहता, गरीबी कभी हार नहीं होती, जब तक इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता। उसके ढाबे के बाहर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, जिंदगी का असली स्वाद उसी के हाथ में होता है जो मेहनत से पकाए गए सपनों को परोसना जानता है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, अगर इंसान के पास मेहनत और आत्मविश्वास है। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, जो इंसान हार नहीं मानता वही एक दिन सफलता का स्वाद चखता है।